अस्सलामुअलैकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज हम बात करेंगे मुतशाबिह अल्फाज के बारे में। मुतशाबिह अल्फाज के बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। चूँकि ये अल्फाज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वक्तन फ़वक्तन इनके बारे में भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और चलें देखते हैं कि आज हम कौन से मुतशाबिह अल्फाज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मुतशाबिह अल्फाज की तारीफ़ दोहरा लेते हैं। जी, मुतशाबिह अल्फाज की तारीफ़। हम शक्ल और हम आवाज़ अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहा जाता है। कुछ अल्फाज की इमला एक जैसी होती है और कुछ अल्फाज की आवाज़ मिलती जुलती होती है। यानी कुछ लफ्ज़ लिखने में एक जैसे होते हैं और कुछ लफ्ज़ बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मायने हमेशा अलग अलग ही होते हैं। चाहे उनकी शक्ल एक जैसी हो या आवाज़ एक जैसी हो, उनके मायने हमेशा मुख्तलिफ ही होंगे। अच्छा जी, कुछ मुतशाबिह अल्फाज जो हैं वो ज़बर और ज़ेर के इस्तेमाल से पहचाने जाते हैं। ज़बर और ज़ेर के दुरुस्त इस्तेमाल से अल्फाज का दुरुस्त मफ़हूम वाज़िह हो जाता है। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब हम ज़बर लगाते हैं या ज़ेर लगाते हैं तो उनके मायने बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे लफ्ज़ आपके सामने आए तो उनको हमेशा ज़बर और ज़ेर के दुरुस्त इस्तेमाल से ही पहचाना जाता है। जैसे ये दो लफ्ज़ हैं आपके सामने, रस। सब पहला लफ्ज़ है रस, इसमें रे के ऊपर ज़बर है, और दूसरा लफ्ज़ है रिस, इसमें रे के नीचे ज़ेर होती है। रस का मतलब होता है अर्क, जिसको आप इंग्लिश में जूस भी कहते हैं। फलों का रस मीठा है। और रिस का मतलब होता है पानी टपकना, छत से पानी रिस रहा है। अब ये दोनों लफ्ज़ देखने में और लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके मायने अलग अलग हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि पानी रिस रहा है, इसमें ये लफ्ज़ जो है इसमें रे के नीचे ज़ेर आएगी और इस तरह इनके मायने बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। रस और रिस का मायने अलग होगा ज़ेर और ज़बर के इस्तेमाल की वजह से। इसी तरह हमारा दूसरा लफ्ज़ है फलों का रस पी लो। इसमें रे के ऊपर ज़बर आती है और इसकी वजह से इसका मायने दूसरे लफ्ज़ से मुख्तलिफ हो जाता है। जी, अब हम दूसरा लफ्ज़ देखते हैं, ये है नज़र। इसका मतलब होता है बिनाई, यानी देखना। सारा की नज़र बहुत तेज़ है, या उकाब की नज़र बहुत तेज़ होती है, वो हर चीज़ देख लेता है। और इसी से एक और मिलता जुलता लफ्ज़ है जो अब हम आगे देखते हैं। जी, ये लफ्ज़ है नज़र। ये आपने देखा होगा कि ये दोनों लफ्ज़ बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है नज़र, इसका मतलब होता है सदका या चढ़ावा चढ़ाना। जैसे आप किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाते हैं, वहाँ पे कोई मन्नत वगैरह मानते हैं, तो तब ये लफ्ज़ बोला जाता है। इसका जुमला है, ये सोने के सिक्के आपकी नज़र करते हैं, यानी कि आपको देते हैं। भेंट चढ़ाना, सदका देना, चढ़ावा चढ़ाना, ये इस लफ्ज़ के मतलब होते हैं। जी, अब ये हमारा अगला लफ्ज़ है आलिम। आलिम का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा इंसान, यानी जो बहुत पढ़ा लिखा हो, दीन और दुनिया की हर बात का उसे पता हो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आलिम फाजिल इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। तो इसका जुमला होगा, आलिम दीन की बातों में बहुत असर था। अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है जिसको कहा जाता है आलम। अब आलिम और आलम में बहुत कम फ़र्क है, जो कि ज़ेर और ज़बर के इस्तेमाल से ही वाज़िह होता है। ये है आलम। आलम का मतलब होता है ज़माना, दुनिया, यानी ये वक्त। तो इसका हम जुमला बनाते हैं, आलम दो जहां का मालिक अल्लाह है, यानी कि इस दुनिया का, इस ज़माने का, इस वक्त का, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। अब आप देखें कि ये दोनों लफ्ज़ तकरीबन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन ज़बर और ज़ेर के इस्तेमाल से हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं और इनके मायने भी अलग अलग हैं। चलें तो अब हम अगला जुमला देखते हैं।
जी, अगला हमारा लफ्ज़ है गधा। गधा का मतलब होता है फ़कीर, यानी भीख मांगने वाला या मांगने वाला भी आप कह सकते हैं। और इसका जुमला है गधा और बादशाह अल्लाह के सामने एक है, यानी इसका मतलब है कि चाहे कोई अमीर है या गरीब है, वो अल्लाह के सामने एक है। और गधा का मतलब होता है मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला या फ़कीर। और इसी से एक बिल्कुल मिलता जुलता लफ्ज़ होता है गद्दा। जी, ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है गद्दा। इसका मतलब होता है फोम का बिस्तर। गद्दे पर चादर बिछा दो, या मेरे बिस्तर का गद्दा बहुत नरम है। तो ये दोनों लफ्ज़ लिखने में भी एक जैसे हैं और तकरीबन बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब आप अगर इनके मायने ज़हन नशीन कर लेंगे तो फिर आपको इनको पहचानने में आसानी होगी। इसी तरह बहुत से मुतशाबिह अल्फाज हैं जो कि बोलने में और लिखने में एक जैसे होते हैं, तो आपको अक्सर गलती लग जाती है जब आप किसी जगह पर उनको देखते हैं या उनको आपने किसी तहरीर में लिखना हो। अच्छा जी, इसी तरह ये और लफ्ज़ हैं कलम और कलम। एक कलम का मतलब होता है पेन जिससे हम लिखते हैं, और दूसरा कलम है, इसका मतलब होता है काटना, यानी कोई चीज़ काट देना। जैसे कहा जाता है कि बादशाह ने गुलाम का सर कलम कर दिया। और जो दूसरे दो लफ्ज़ हैं, एक का मतलब है कमर, उसका मतलब है पुश्त, और दूसरा लफ्ज़ है कमर और उसका मतलब है चांद। ये दोनों लफ्ज़ बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लिखने में थोड़ा फ़र्क है लेकिन बोलने में एक जैसे हैं। तो इनके मायने भी बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इन लफ्ज़ों के मायने अच्छे तरीके से याद कर लें तो फिर आपको आसानी रहेगी। चलें तो अब कुछ और मिसालें देखते हैं। जी, अब ये देखिए, ये दो लफ्ज़ हैं रोज़ा और रोज़ा। इनका लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है लेकिन इनका बोलने का अंदाज़ बिल्कुल एक जैसा है। जो पहले वाला रोज़ा है उसका मतलब होता है जब रमज़ान में हम अल्लाह ताला के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है रोज़ा रखना। और जो दूसरा लफ्ज़ है उसका मतलब होता है मज़ार या कब्र, किसी मुक़द्दस हस्ती का या किसी बुज़ुर्ग का जो मज़ार होता है, कब्र होती है, उसे रोज़ा भी कहा जाता है। तो ये दोनों लफ्ज़ बोलने और लिखने में एक जैसे हैं। उम्मीद है कि आपको इन मुतशाबिह अल्फाज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए और इन अल्फाज को ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि हमारे चैनल की ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।